नमस्कार छात्रों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं आपकी जो क्लास है पशुपालन के ओटी लेकर। इसमें देखो बताओ 12H हो गया 12th की जगह, कोई बात नहीं। तो आज फिर हम 12th की एग्रीकल्चर की क्लास लेकर फिर वापस आए हैं। काफ़ी समय के बाद पशुपालन की क्लास है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 12 तारीख तक मैं थोड़ा सा व्यस्त रहूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो डालना प्रारंभ करूँगा। तो छात्रों, आज से फिर हम शुरू कर रहे हैं। पशुओं की जांच जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें पशु की जांच से ओटी भी आ रहे हैं, यानी इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन भी था और आपके ओटी भी हैं 2। तो बच्चों उसी प्रकार से हम जो है इसमें से प्रश्न लेकर भी आए हैं। बच्चों आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ दिनों के लिए क्लास आपकी बंद थी, आज से आपकी रेगुलर क्लास रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि दिन में आपको 2 से 3 वीडियो मिल सकें। ऐसी मैं कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द सिलेबस कराने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। समय आपके पास कम है तो मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो जल्द डाल करके और सभी कोर्स कंप्लीट करा दूँ, तीनों सब्जेक्ट का। बच्चों हिंदी का भी कोशिश करूंगा आपकी बार। हिंदी का कुछ जो क्वेश्चन है कुछ जो देने की कोशिश करूंगा, हिंदी से रिलेटेड भी ये मैंने आपकी बार प्लान बनाया है कि हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है बच्चों। और इसमें से आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम थोड़ा सा आएगा, फिर भी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश से रिलेटेड भी जो भी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की मेरी ऐसी कोशिश रहेगी, ठीक है। बस आप पढ़ते रहें, अच्छी प्रकार से मेहनत करें और जो आपने सोच रखा है वो सफलता पाए, ठीक है बच्चों। चलिए अब ज़्यादा बात यहाँ पे ना करके इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे। और बाकी जो भी कोई आपकी समस्या है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पीएटी की बात करूँ, पीएटी का आपने एग्ज़ाम भी दिया और पीएटी का पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों को अभी ख़राब भी हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पीएटी का बैच फिर स्टार्ट करेंगे अभी कुछ दिन में, तो पीएटी के छात्र भी तैयार रहें। अपना एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट कराएंगे। बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ का ये भी हमने अब की बार प्लान बनाया है, तो इसको भी हम कंप्लीट करानेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी किस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आप सबसे पहला जो प्रश्न है, पशुओं में जन्म के समय बछड़े में कितने दांत होते हैं? 2 दांत। स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखें कि किसी को पता नहीं होता, ये सोचता है कोई भी स्टूडेंट होता है कि जन्म के समय तो होंगे ही नहीं, लेकिन नहीं, जन्म के समय जो बछड़ा पैदा होता है या बछड़ी जो भी पैदा होती है उसमें 2 दांत होते हैं, मतलब एक जोड़ी दांत उसमें होते हैं। दूसरा है बच्चों, गाय भैंस के औसत आयु 28 वर्ष होती है। कितनी होती है? 28 वर्ष। गाय भैंस की जो एवरेज आयु की बात करें, एवरेज औसत बोलते हैं, उसकी वर्ष कितनी होती है? 28 वर्ष, ठीक है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है दांत देखकर। जी हाँ, पशु की उम्र हम जो है कई विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। कई विधियों से हम लोग उम्र ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड देखा माना जाता है, और वो सबसे बेस्ट मेथड है कौन सा? आपका दांत देखकर। क्योंकि आपको पता होगा कि जो दांत होते हैं इस तरीके से दांत निकलते हैं, पहला जोड़ा पहले सप्ताह, जो अस्थायी दांत होते हैं, क्योंकि गाय या भैंस में 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं बच्चों, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। हम लोगों में भी पाए जाते हैं, हमारे 7 साल में गिर जाते हैं। तो उनमें आते कैसे हैं कि पहले सप्ताह पहला जोड़ा आ गया दांतों का, दूसरे सप्ताह दूसरा जोड़ा, तीसरे सप्ताह तीसरा जोड़ा, और इस प्रकार से लगभग 1 माह के अंतर्गत सभी अस्थायी दांत आते हैं। फिर वो घिसना प्रारंभ होते हैं, है ना। तो घिसना जैसे प्रारंभ होते हैं तो लगभग 2-2.5 साल की उम्र में पूरे घिस जाते हैं, और फिर स्थायी आना प्रारंभ होते हैं, और स्थायी आना फिर वो भी घिसना इस प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दांत, ध्यान रखें, 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी, ठीक है। चलिए, तो दांत देखकर हम पशु की उम्र ज्ञात करने की सबसे बेस्ट मेथड है, ये ध्यान रखें आप लोग। पशुओं की उम्र सींग पर पाए जाने वाले छल्लों से भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें छल्लों की संख्या में 2 जोड़ देते हैं या 2 प्लस
कर देते हैं। ध्यान रखना है आपको कि पशु की उम्र हम उसके सींग जो होते हैं ना, खासकर भैंस में सींग जो होते हैं ना उन पे छल्ले पाए जाते हैं। आप अगर गौर करोगे तो आपको दिखाई देंगे। उन छल्लों से भी हम लोग पता कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी गाय या भैंस होती है ना तो उसके मान के चलो उसकी उम्र कितनी हो गई है, उसकी उम्र आपकी 3 साल हो गई है, तो उसके 3 साल उम्र होने पर उसके छल्ले कितना जाएंगे, उसके सींगों पर छल्ले कितने रहेंगे, ये आपको इस प्रकार से याद रखना है। जैसे किसी पशु के सींग पर 5 छल्ले हैं तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो उसकी उम्र 7 साल हो जाती है, ठीक है ना। किसी पशु के सींग पर 8 छल्ले हैं, उसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी उसकी उम्र हो जाएगी आपकी 10 साल। इस प्रकार से आप लोग उसकी उम्र ज्ञात कर सकते हैं छल्लों के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, पशुओं में कृंतक दांत चार काटने के काम आते हैं। चारे काटने ध्यान, चारा काटने के काम आते हैं। जी हाँ, कृंतक दांत जो होते हैं ना इनका मुख्य काम क्या रहता है बच्चों, चारा काटना। चारा काटना तो सब लोग जानते होंगे कि पशु जो चारा खाता है उसको काटने का काम पशु के कृंतक दांत करते हैं, ठीक है। यदि लास्ट पॉइंट 6वें की बात करें कि स्कोर कार्ड जो होता है, स्कोर कार्ड में पत्र में, या आप जो कह सकते हैं गुणांकन पत्र भी उसको कहा जाता है, कि गुणांकन पत्र में अंकों का योग कितना होता है, विशेष याद रखना 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। आगे यदि हम बात करें दुधारू पशु की आकृति कैसी होती है, तो सब जानते हैं दुधारू पशु की आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, त्रिभुजाकार। पीछे से वो इस प्रकार से चौड़ा रहता है और आगे जाके सकरा हो जाता है। तो एक दुधारू जो पशु होगा उसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार, याद रखेंगे। एक अच्छे बैल का अगला भाग पिछले भाग की अपेक्षा भारी होता है। ये सिंपल पॉइंट है कि एक अच्छा बैल होगा ना उसका अगला भाग पिछले भाग की अपेक्षा भारी होना चाहिए। क्यों, उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। क्योंकि जो पशु जो बैल होता है ना वो हल खींचता है या खेत में काम करता है, तो उसका अगला भाग जो होता है ना वो भारी क्यों रखा जाता है, क्योंकि जुआ रखा जाता है इसके कंधे पर, है ना, जिससे वो आगे से मजबूत होता है। तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है, एक अच्छे बैल का अगला भाग पिछले भाग की अपेक्षा भारी होना चाहिए। 9वां प्रश्न है बच्चों, कील दांत। कील दांत सिर्फ मांसाहारी पशु में होते हैं। कील दांत तो आप सब लोग जानते होंगे कि जैसे कुत्ता है तो कुत्ते में इस साइड ऊपर नीचे 4 दांत ऐसे होते हैं जिनको हम कील दांत कहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, बाहर निकले रहते हैं, जिनसे वो जो मांस को चीर फाड़ करने का काम करता है। कुत्ता है, शेर है, बिल्ली भी है, इनके क्या पाए जाते हैं, कील दांत पाए जाते हैं। वो सिर्फ मांसाहारी पशु में, हम लोगों में ये नहीं होते हैं, गाय भैंस में ये नहीं होते हैं। दूध निकालने के बाद गाय का ऐन सिकुड़ जाना चाहिए। देखो ये तो एक अच्छी गाय का लक्षण है कि कोई भी गाय या भैंस है उसका दूध निकालने के बाद उसका जो ऐन है वो सिकुड़ जाना चाहिए, ऐसा नहीं जैसा का तैसा बना रहे। गाय भैंस बकरी की ऊपरी जबड़े में कृंतक दांत नहीं होती। इस चीज़ में आपको उस दिन भी बताया था जब मैंने वो चैप्टर पढ़ाया था। तो थोड़ा इनरेगुलरिटी हो गई है, लेकिन अब आप लोग रेगुलर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि गाय भैंस बकरी के ऊपरी जबड़े में कृंतक दांत नहीं होते। तो फिर क्या होता है, तो उनके स्थान पर एक कठोर परत होती है बच्चों। कठोर परत मतलब यहाँ ऊपर वाले दांत नहीं होते, और जिससे उसे क्या कहते हैं, जिसे डेंटल पेड कहा जाता है। विशेष याद रखना, गाय भैंस के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते, वहाँ पर एक मांसल कठोर परत होती है जिसे हम डेंटल पेड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, डेंटल पेड कहते हैं। ये आप लोग ज़रूर याद रखोगे, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ऊपर दांत क्यों नहीं होते, ऐसा क्यों है, पर वो कैसे चरते होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो कठोर परत होती है, उससे जो है भोजन पकड़ा भी जाता है और उससे वो चबा भी लेते। इतनी कठोर परत होती है, मांसल भाग होता है ऊपरी जबड़े में दांत, ठीक है। चलिए 12वें प्रश्न की बात करते हैं। पशु का स्कोर कार्ड तैयार करते समय से 20 से 30 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस हुआ है, मैं आपको बता दूँ। पशु का स्कोर कार्ड तैयार करते समय पशु से 20 से 30 फीट दूरी पर खड़ा होना चाहिए। जी हाँ, जो एक जांच करता होता है बच्चों, जांच करता कहते हैं, तो एक जो जांच करता है पशु की जांच कर रहा है, तो उसको पशु से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, 20 से 30 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए स्कोर कार्ड अगर वो तैयार कर रहा है किसी पशु का। तो 13वां, गाय की सींग पर यदि 4 छल्ले हैं तो उसकी उम्र 6 वर्ष होगी। क्यों, क्योंकि उसमें 2 प्लस कर दिया जाता है, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि पहला छल्ला जो होता है ना वो आपकी 3 साल की उम्र पर निकलता है, ठीक है। 5 वर्ष की उम्र में पशु की सभी कृंतक दांत निकल आते हैं। जी हाँ बच्चों, 5 वर्ष की जब पशु की उम्र हो जाती है
तो उसके सभी जो भी कृंतक दांत होते हैं वो सभी निकल आते हैं। क्रांतक नहीं है, कृंतक है, थोड़ा सा आप लोग इसको सही कर लेना। ठीक है बच्चों, तो 13-14 प्रश्न जो है मैंने ओटी के माध्यम से आपको बताए। और कोशिश ये रहती है मेरी कि कोई भी प्रश्न ना छूटे, और अभी तक शायद ही कोई प्रश्न छूटा हो। अगर प्रश्न छूट गया हो तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा कि अगली बार जब भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले उनमें उस क्वेश्चन को लाऊं। ठीक है ना। चलिए, ओटी में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपकी 28 ओटी हैं, 28 ओटी आपके सही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है बच्चों, चलिए, किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और आप पढ़ते चलिए, बाकी हम वीडियो डालते रहेंगे। बस एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने मित्रों तक इन वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, उन तक ज़रूर शेयर करें। हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है, और आपको हिंदी इंग्लिश का भी ये हमने हिंदी का तो हम 100% लेकर आ रहे हैं, और इंग्लिश का जो है ना अभी हम 1-2 दिन के अंतर्गत आपको क्लियर कर देंगे कि इंग्लिश का भी हम आप तक लेके आए। ठीक है बच्चों, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।